समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तुम्हारे पास समीकरण है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तुम देख लो कौन सा समीकरण लगेगा, यू ए टी एस जिसमें होगा यू तो है, ए तो है, टी है, एस नहीं है, यू भी है, ए भी है, टी भी है, एस भी है। खट से लगा दो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तुम्हारा काम हो जाएगा। लगाओ और यू विल गेट द आंसर एस, यू का मान 0 है, इंटू टी का मान 8 है, अब प्लस हाफ ए का मान कितना है, चला ए का मान 3 है, इंटू टी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। कितना आता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। सी नंबर आ रहा है 96 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा 96 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या करना है, चला क्वेश्चन में ये प्रॉपर्ली ध्यान रखना कि जो गिवन दैट है वो निकाल लो और जो इक्वेशन सूट करता है वो लगा दो, लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ नहीं करना है, जो गिवन जैसे अस्थिर अवस्था कर दिया, यू का मान 0 ले लिए, ए का मान दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है, एस मांग रहा है, तो जो समीकरण सूट करेगा जिसमें ये चारों चीजें होंगी वो लगा देंगे। तुम कहेगा ये वाला लगा देंगे, तो देखो तुम यू ए टी एस, यहाँ यू तो है, ए तो है, टी नहीं है, इसलिए ये समीकरण नहीं लगेगा। यहाँ यू तो है, ए तो है, टी तो है, एस नहीं है, इसलिए ये समीकरण नहीं लगेगा। यहाँ यू भी है, ए भी है, टी भी है, एस भी है, ये समीकरण लग जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए, 2 सेकंड यानी टाइम का मान दे दिया 2 सेकंड, डरना नहीं, गिवन दैट निकालो। 5 kg, एम का मान जे न्यूमेरिकल हम जे टाइप करवा रहे हैं, फिक्स है सर, बहुतों बार पूछा है। ठीक है, अब आपने रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं पता, लेकिन बहुत बार पूछा है इसलिए मैं वो करवा रहा हूं। एम का मान 5 kg से यह वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। यू का मान है 4 मीटर पर सेकंड और भी का मान कर दिया ये 7 मीटर पर सेकंड, तो कहता है बढ़ा देता है तो बल की मात्रा क्या होगी। चला एक दूगो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। एक तो तुमको ये जानना होगा कि ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, और एफ बराबर एम ए होता है, और एफ बराबर एम ए होता है तो एम और ए के जगह भी माइनस यू बाई टी भी हम कह सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला से सबसे ज्यादा सवाल अगर टॉप 5 फॉर्मूला से पूछा है तो उसमें ये फॉर्मूला भी है। पूरे के पूरे फिजिक्स में अगर सबसे ज्यादा सवाल टॉप 5 फॉर्मूला से पूछा गया तो उसमें एक फॉर्मूला ये भी है। अब बता क्या हो जाएगा। यहां से हम खट से लगा देंगे सर, देख रहे हैं यू भी टी एम दिया हुआ है, एफ मांग रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा एम, एम का मान कितना है 5, भी कितना है, भी कितना है 7 माइनस 4, अब बटा टी का मान कितना है, टी का मान दिया हुआ है 2 सेकंड। आंसर बताओ कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गलो 3 और 3 5 15 बटा 2, एफ बराबर हो गलो 7.5 आंसर। सबसे ज्यादा टॉप 5 ये फॉर्मूला रहा सर पूरे के पूरे फिजिक्स में, टॉप 5 में से एक। ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, एफ बराबर एम ए और एफ बराबर एम भी माइनस यू बाई टी। तो सर इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, एकदम जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए और आंसर बता दीजिए सर। C4 कैट बोले तो 7.5 हो गया। हा अगला क्वेश्चन में चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 3 kg के पिस्तौल। इस सर एकदम पिस्तौल और बंदूक वाला जो सवाल है इस पर प्रॉपरली आप ध्यान दें और आपका काम हो जाएगा। पिस्तौल और बंदूक वाला कुछ नहीं करना है। मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कर देना विथ माइनस, तो हर काम हो जाएगा। mg vg इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb vb, माइनस साइन लगाना इसलिए क्योंकि बंदूक पीछे हटता है, और एकदम mg vg बराबर माइनस ऑफ mb vb, mg vg बराबर mb vb। हम सर वही न्यूमेरिकल करवा रहे हैं जो महा हाईलाइटेड है, एकदम बहुत बार पूछा है। mg vg बराबर माइनस ऑफ mb vb, खाली मारने टाइम ये ध्यान रखना कि ये माइनस साइन होगा, इसलिए माइनस साइन होगा ये बताता है कि बंदूक पीछे हट रहा है। अब सर mg मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन बराबर मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। एक चीज का और ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कि यूनिट बदलना ना भूलना, यूनिट एक करना ना भूलना, और भूल जाना नहीं याद रखना। एकदम ये जो यूनिट बदलेगा वो बोरा में जाएगा। यूनिट का ये ध्यान रखना कि मास ऑफ द गन जो है, जो यूनिट इसका m का होगा वही यूनिट इसका होगा, जो यूनिट इसके वेलोसिटी का होगा वही यूनिट इसके वेलोसिटी का होगा। ये अगर ग्राम में है ये भी ग्राम में ले आना, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एसआई में है तो इसको भी एसआई में लाने की कोशिश करना। इस सीजीएस में दोनों को तुम सीजीएस में रख सकते हो, आइए दोनों को एसआई में रख के भी कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। कंडीशन सप्लाई दोनों द्रव्यमान सीजीएस में हो या दोनों द्रव्यमान एसआई में हो, कोई एक में हो। ये नहीं कि अगर ग्राम में है तो उसको मीटर पर सेकंड को तुम सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलने लगना। अब तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर, हम समझा देते हैं।
3 kg है, यहाँ 40 ग्राम है, तो कोई एक में बदल लो। 3 kg है, तुमको ये सर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 kg है तो ऑब्वियसली बंदूक का द्रव्यमान होगा, क्योंकि बंदूक भारी होता है। तो 3 kg हो गया तो ये 3000 ग्राम हो गया, इनटू कर लो, VG है। अब यहां तुमको 40 ग्राम दे दिया, तो 40 ग्राम दे दिया, इसका मतलब 40 ग्राम होगा ये वेलोसिटी, क्या बोलते हैं उसको, द्रव्यमान होगा किसका, बुलेट का। अब तुमको 180 मीटर पर सेकंड है, 180 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये बुलेट का होगा। तो बुलेट का होगा तो 180 ये कर लो। और अगर तुमको इसका मतलब दूसरा वेग मांग रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द गन मांग रहा होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे बनाना कि जो 3 kg है इसका मतलब ये बंदूक का होगा, 180 मीटर पर सेकंड है इसका मतलब ये बुलेट का वेग होगा, और 40 ग्राम दिया हुआ है इसका मतलब ये बुलेट का द्रव्यमान होगा। इसका मतलब जो मांग रहा है वो वेलोसिटी ऑफ द गन है, और खट से निकाल दो, यू विल गेट द आंसर। नहीं तो गोंगो गोंग करते रह जाओगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता। C4 कैट आएगा, माइनस में ही आंसर होगा, क्योंकि यहां माइनस साइन है। माइनस साइन ये बताता है कि बंदूक पीछे आएगा। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। कुछ नहीं करना है सर, 3 kg है इसका मतलब मास ऑफ द गन है ये, 40 ग्राम है इसका मतलब मास ऑफ द बुलेट है ये, और 180 मीटर पर सेकंड इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट होगा, और जो मांग रहा है इसका मतलब वो वेलोसिटी ऑफ द गन होगा। हम आपको थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। कहता दाब, इस सर दाब का ना बड़ा झोल झाल करके फॉर्मूला पूछा है, खूब पूछा है। दाब कैसे कैसे पूछा वो भी हम बताते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, दाब बराबर उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल भी कर दिया है, उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल भी कर दिया है, ये भी पूछा है। दाब बराबर उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल कर दिया है। अगर दाब बराबर, इसको डिफाइन कैसे किया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले उत्क्षेप को दाब कहते हैं, या इसी को इसको बॉयनेंट भी कर दिया, बॉयनेंट भी कर दिया है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बॉयनेंट फोर्स को हम सर दाब बल कहते हैं। प्रति एकांक, जब भी सर कोई चीज डिफाइन करता नहीं, नीचे वाले को एकांक कर देगा, कहेगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले उत्क्षेप को दाब कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बॉयनेंट को दाब कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको सर भजाया गया है। दाब बराबर हो जाएगा, बता क्या हो जाएगा, उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। वेरी गुड। डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। अगला मेरा भाई, तंत्रिका आवेश। जब ये तंत्रिका कह दिया मतलब विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती है सर। जो तंत्रिका तंत्र जो होता है ना आपका, तंत्रिकाएं जो होती है वहां पर जो सर प्रकृति होती है वो विद्युतीय रासायनिक होती है, विद्युत रासायनिक होती है, केवल विद्युत नहीं होती है, केवल विद्युतीय तरंगे वहां पर नहीं जाती। इसलिए देखना, जो भी मस्तिष्क में तुमको जहां भी दिखाई देगा, जहां भी मस्तिष्क का तुम फिगर देखोगे वहां पर एकदम तुमको चार्ज लगेगा कि ठनका ठनक रहा है, वज्रपात हो रहा है। इसका मतलब वहां जो आवेश है सर वो विद्युत रासायनिक है, विद्युतीय नहीं मार देना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। नर्वस सिस्टम को जरूर पढ़ के जाना, न्यूरॉन वगैरह से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना भ्रूणीय प्रक्रिया में समान रहती है, क्या कहलाते हैं? बता आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा समजात अंग कहलाते हैं। जैसे सर हाथ है, इसकी क्रियाएं अलग अलग है दोनों हाथों की, लेकिन सर अगर भ्रूण की बात करें तो दोनों का भ्रूण एक ही है, इसको हम समजात अंग कहते हैं। और समजात अंग हो गया तुम्हारा हाथ और पैर, और समजात अंग हो गया अवशेषी अंग हो गया जो अवशेष छोड़ता है, समरूप अंग हो गया जो समान रूप के अंग हैं, उसे हम समरूप अंग कहते हैं। अब आ जाइए सर एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, और यहां पर आते हैं, ये विद्युत रासायनिक होगा, विद्युत नहीं मार देना। अगला क्वेश्चन में आता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल मार देना, या बॉयनेंट बटा क्षेत्रफल मार देना। अगला बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे हम लोग, और इसमें क्या करना है, जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान होगा वो मास ऑफ द गन हो जाएगा, जो सबसे कम द्रव्यमान होगा मास ऑफ द बुलेट हो जाएगा, और जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा बुलेट का वेलोसिटी होगा। इसका मतलब जो मांगेगा वो निकाल देंगे। इस F बराबर ma, a बराबर v माइनस u बाई टी, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर पे भी सर एक सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये पहला दूसरा समीकरण जो पहले एक से मल्टीप्लाई है पहला समीकरण है, हाफ से मल्टीप्लाई दूसरा है, और दो से मल्टीप्लाई ये तीसरा है। कल भी आपकी क्लास है सर। शून्य त्वरण का अर्थ है, शून्य त्वरण का अर्थ है एक समान चाल, एक समान वेग, और बल का मान 0। गति का द्वितीय समीकरण की अगर हम बात करें, द्वितीय समीकरण मतलब हाफ से मल्टीप्लाई होगा, वो द्वितीय समीकरण होगा। लेकिन ध्यान से, जल की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होती है और बर्तन की निम्न होती है। इस लास्ट टाइम आप सुन लोगे तो छप जाएगा। अगर संघनन की बात करें सर, गैस द्रव में बदलता है, संघनन कहलाता है। परम शून्य तापमान 0 से 273 डिग्री से कम,
निम्न से कौन सा मिश्र धातु टीन है? सोल्डर। ये एकदम मिश्र धातु याद कर लेना। ये सर विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन को प्रतिस्थापन कहते हैं। एकल और द्वि रहेगा तो मारेंगे, नहीं रहेगा तब विस्थापन मारेंगे। एक्टिनाइट जब भी शुरू होगा सर, एक्टिनाइट जब भी शुरू होगा सीरियम से शुरू होता है, थोरियम से शुरू होता है, और लेंथेनाइट जब भी शुरू होगा सीरियम से शुरू होगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 282 हो गया, 282 हो गया, +2 हो गया, माइनस में होबे नहीं करता है। इस सर घटा देंगे, न्यूट्रॉन n बराबर a-z कर देंगे। वह रासायनिक क्रिया जो बंधन जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है विद्युत रासायनिक बल कहलाता है। 7 से 14, 7 से अगर 14 की ओर जाओगे क्षारीयता बढ़ेगा, OH- बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते हैं सर कल भी हमारी क्लास।